दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज एक विशेष टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और वो टॉपिक है अर्धसैनिक। अर्धसैनिक कई लोगों के प्रक्रिया आई कि भाई हम अर्धसैनिक क्या है, अर्धसैनिक शब्द का मतलब क्या है। एक सैनिक जो अपने जवानी के अमूल्य क्षणों को 24 घंटे 365 दिन -डिग्री टेम्परेचर, दशकों तक आतंकवाद क्षेत्रों में और हाई एल्टीट्यूड में -डिग्री टेम्परेचर में अपना देश की सेवा करता है और उस बल का उसे अर्धसैनिक के नाम से ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। कई लोगों ने ये प्रक्रिया दी तो हमने सोचा इस विषय में हम वीडियो बनाते हैं और मुझे भी कहा गया इसमें वीडियो बनाएं कि सैनिक अर्धसैनिक हो ही नहीं सकता। तो इसमें हमने कुछ इसके नाम सुझाए हैं। आप लोग भी कमेंट्स के माध्यम से अपने अपने सुझाव दें क्या नाम हो सकता है। हमने कुछ नाम सुझाए हैं, आप वीडियो को पूरा देखें। और एक हमारे लिए एक मनोबल बढ़ाने वाली बात है, जो भी हम अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स से हैं, तो एक बहुत रोचक नाम हमने सुझाए हैं। आप लोग भी अपने नामों को सुझाएं तो हम आगे उन नामों को बढ़ाएंगे और वो नाम चेंज करके, अर्धसैनिक चेंज करके उस नाम को करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे जो देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी है सशस्त्र सेना से हैं हम, तो एक तो देश की जो मुख्य सेना है जो है भारतीय सेना, और एक हम भी भारतीय सेना है, लेकिन हम तो हमारे जो अर्धसैनिक नाम के बजाय इसमें मैंने बहुत रोचक शब्द इसमें नाम जो है सुझाए हैं। आप वीडियो पूरा देखें। तो सैनिक कभी अर्धसैनिक हो ही नहीं सकता। ये नाम हमें सुधार कर इसमें परिवर्तन लाना है करके कई लोगों की प्रक्रिया आई है और हम यह बिना सब के मिलकर प्रयास के बिना ये संभव नहीं होगा नाम चेंज। हालांकि देश में अभी सुधारवादी रिफॉर्मवादी काम हो रहे हैं, सरकार कर रही है रिफॉर्म जहाँ जहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। तो हमें इसलिए सबसे पहले मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि ये सबके प्रयास से होगा, सब लोगों की प्रक्रिया आएगी तो हम उस वीडियो को आगे भेज सकते हैं। भाई इतने लोगों की इसमें प्रक्रिया आई है, कमेंट्स में जो भी है आप। तो हम तुलसीदास जी का एक उदाहरण देते हैं। तुलसीदास जी जो कि रामायण के ओरिजिनल जो लेखक थे, तो उन्होंने एक गिलहरी का उदाहरण दिया है। क्योंकि हम लोग कोई भी एक आदमी अगर कोई अच्छे काम के लिए, सुधार के लिए कदम उठाता है तो उसका सहयोग उसे नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग सहयोग देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देते हैं। तो अच्छे काम के लिए और सुधार के लिए हर चीज़ में यही नहीं, इसके अलावा जो हमारी सुविधाओं के का जहाँ पर हमारा अपीजमेंट है वहाँ पर भी सुधार की ज़रूरत है, तो वो भी मिलकर ही होगा। क्योंकि एक गिलहरी की तरह, अभी मैं तुलसीदास जी ने जो गिलहरी का उदाहरण दिया है रामायण के अंदर, कि गिलहरी जिसने राम रावण युद्ध में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, गिलहरी का योगदान आज हम रामायण के उस प्रसंग की बात करेंगे। तुलसीदास जी की लिखी हुई रामायण, राम हनुमान जी को रावण के पास भेजते हैं, माँ जानकी को वापस लौटा दो करके। हनुमान जी भी रावण से बहुत कहते हैं, विनय करते हैं, लेकिन घमंडी जो रावण है वो नहीं मानता है और भगवान श्री राम को लास्ट में लंका पर चढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल था उनके पास, इतने बड़े हिंद महासागर को पार करके लंका में प्रवेश कैसे किया जाए। अंत में समुद्र में जो रामेश्वरम में जो पुल बांधने की, जो हिंद महासागर में पुल बनाने की योजना बनती है और पुल बनाने का कार्य शुरू होता है
तो सारी बानर सेना कैसे बनेगा, वो रणनीति बन जाती है कि ये सब एक एक पत्थर लेके आएंगे और भगवान राम अपनी कृपा से उन पत्थरों को समुद्र में तैरा देंगे और इस तरह से पुल बन जाएगा और भगवान श्री राम की जो बानर सेना है वो लंका में प्रवेश करेगी और रावण का अंत करके माँ जानकी को वापस लेके आएंगे। ऐसा योजना बनी। तो एक एक करके सब पत्थर उठा के ले जा रहे थे और भगवान राम श्री रामचंद्र जी की कृपा से वो पत्थर तैरते जा रहे थे और पुल बनते जा रहा था। लेकिन एक गिलहरी ने देखा कि वो पत्थर इधर उधर भटक रहे हैं, एक जो मतलब एक साइड को हो रहे हैं, तो वो केकड़ों को उठा के ले जा रही थी। देखो, केकड़े का पैर ऐसे हाथ होते हैं, मतलब 4 वो होते हैं, तो केकड़ा क्या करता था, उन पत्थरों को वहाँ से जकड़ देता था और वो पत्थरों को चिपका देता था और इस तरह से वो पुल बनते गया। केकड़े, वो गिलहरी जो है कुछ रेत और मिट्टी भी लाती थी और केकड़ों को भी लाती थी अपने मुख में उठा करके, और वो पुल जो है बनते गया और इस तरह से उस छोटी सी गिलहरी ने पूरे पुल बनाने तक जो है रामेश्वरम में अपना, कहते हैं, योगदान दिया। तो हमें उस गिलहरी से प्रेरणा लेनी है। अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई के गिलहरी, तेरा योगदान जो है, जब तक ये रामेश्वरम का पुल रहेगा और जब तक जो है ये सृष्टि रहेगी, तब तक तेरा नाम आएगा कि भाई एक गिलहरी ने किस तरह से भगवान राम ने धर्म के कार्य में, अधर्म में, सत्य की अधर्म में जीत के लिए किस तरह से योगदान दिया एक गिलहरी ने। तो इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। कहने का मतलब, अच्छे कार्य में, सुधारवादी कार्यों में हमें जो है जो भी कर रहा है उसमें उसे अपना सहयोग देना चाहिए। मतलब यदि उसकी जो सही अगर जो दिशा में अगर वो ले जा रहा है, तो हमारे भारतीय रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों के और देश के प्रत्येक नागरिक व्यक्ति, देशवासी के मोबाइल में आप लोग इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जो सुधारवादी चीज़ें हैं ये हो सके। और लोगों से भी आग्रह है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, कुटुंब ऐप है, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को फैला दें, ताकि अर्धसैनिक नाम के लिए लोगों की प्रक्रिया आए और अर्धसैनिक नाम चेंज हो। अर्धसैनिक की जगह हम अभी इसमें कुछ नए नाम जो सुझाव हम बताते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना एवं पैरामिलिट्री फोर्स, यानी कि जिसे अर्धसैनिक बल कहते हैं, देश की प्रभुता, सुरक्षा, अखंडता एवं सीमा रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्षा, सैन्य और अर्धसैनिक बलों, पैरामिलिट्री फोर्स, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के बारे में संपूर्ण जानकारी और सरकार द्वारा उनके लिए किए जा रहे कल्याण कार्यों की विस्तृत जानकारी के लिए सरकार ने कई पोर्टल बनाए हैं। तो उनका रक्षा सुरक्षा संबंधित गूगल द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पर अपने लिए आप रोजगार अवसरों, विभिन्न कार्यक्रमों, नीतियों, योजनाओं तथा सुविधाओं की जानकारी भी ले सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। रक्षा बल, थल सेना, नौसेना, वायुसेना एवं तटरक्षक बल मिलकर भारतीय सशस्त्र बल कहलाते हैं। इन्हें भारतीय सेना भी कहा जाता है। देश की सुरक्षा के लिए इन्हें कब और कहां पर डिटेल करना है, क्या करना है, तथा इससे संबंधित सभी प्रकार की नीतियां तथा रूपरेखा बनाने की प्रमुख जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय एवं गृह की होती है। यह तय करता है कि शासन की सभी नीतियां, कार्यक्रम, निर्देशों का समुचित लाभ आवंटित स्रोतों को मिल सके, साथ ही इन सभी का नीतिगत क्रियान्वयन हो सके। भारतीय थल सेना कार्मिक, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तट सेना, तटरक्षक सेना की जो कल्याणकारी योजनाएं, सशस्त्र बलों में नियुक्त एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम
जिला राज्य सैनिक पुनर्वास कार्यालय से भी होते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स यानी अर्धसैनिक बल जो देश की आंतरिक सुरक्षा की जिन पर जिम्मेदारी होती है, इनसे अधिकांश ये बल अधिकांश जो है आतंकवाद विरोधी मिशन में लगाए जाते हैं और अर्धसैनिक बलों की सभी शाखाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में भी सबसे फ्रंट में ये आंतरिक सुरक्षा में कार्य करती है। तो भारतीय अर्धसैनिक बलों में पैरामिलिट्री फोर्स में अलग अलग काम करने वाले कई कारक मौजूद हैं, इसलिए अलग अलग हिस्सों में इन्हें बांटा गया है। एक है केंद्रीय पुलिस संगठन, दूसरा और एक है केंद्रीय अर्धसैनिक बल, CPMF कहते हैं, केंद्रीय पुलिस संगठन CAPF भी कहते हैं, रेलवे सुरक्षा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और CPO केंद्रीय अर्धसैनिक बल। मूल रूप से ये जो है बल सशस्त्र सेनाओं के साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो जैसे असम राइफल है और कई सीमा सुरक्षा बल है, ये जो है पूरा जो इंडियन जो आर्मी है, नेवी है, आर्मी एयरफोर्स है, इसको फ्रंट में जो है भी, जैसे जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल और वहाँ चाइना बॉर्डर में असम राइफल ने जो है चाइना के साथ अकेले युद्ध लड़ा था। लगभग 1000 से अधिक लोग 1965 में जो है 62 में जो है का जब युद्ध हुआ था भारत चाइना के साथ, जो है वो 1000 से ज़्यादा असम राइफल को लोग उसमें शहीद हुए थे। तो इसी तरह से सीमा सुरक्षा बल है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, ITBP है, CAPF में के अंदर ये CAPF पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर आती है, इन्हें CAPF भी कहा जाता है। असम राइफल, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, कोस्ट गार्ड इत्यादि को पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि अर्धसैनिक बल की कैटेगरी में तो रखा गया है, जिसे CPMF भी कहा जाता है। लेकिन कोस्ट गार्ड और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को MOD आर्मी रक्षा मंत्रालय की सुविधाएं सरकार दे चुकी है, लेकिन असम राइफल ही एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, जो अपने त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान के अव्वल इतिहास के बावजूद अधर में अटकी है, न यहाँ की न वहाँ की। तो न यहाँ की सुविधा मिल रही है ढंग से, न वहाँ की। आज इसके भूतपूर्व सैनिक परिवार, सेवारत सैनिक परिवार अपने जायज़ अधिकार और हक के लिए आस लगा के बैठे हैं। लगभग 10 साल से संगठन भी बना हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी दर्ज है, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पर मेन मुद्दे पर आता हूँ। हमारा जो टॉपिक था, टॉपिक के अनुसार जो अर्धसैनिक नाम के एक रक्षा सुरक्षा से जुड़े सैनिक का मनोबल अर्धसैनिक नाम कमज़ोर करता है, इसलिए यह नाम चेंज होना चाहिए, क्योंकि देश में सब जगह रिफॉर्म हो रहे हैं, नाम भी चेंज हो रहे हैं। तो अर्धसैनिक नाम चेंज होना लोगों का कहना है कि ज़रूरी है। इस संबंध में आप अपनी राय भी देना है और हमने अपने हिसाब से नाम सेलेक्ट करना है और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दिखाना है कौन सा नाम अच्छा रहेगा, कौन सा नाम अर्धसैनिक बलों के मनोबल को बढ़ाएगा। कुछ नाम मैंने सुझाए हैं जो इस प्रकार है। दोस्तों, हम एक किस्म से देश की रक्षा सुरक्षा की सहायक सेना है। यदि मुख्य सेना भारतीय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को माना गया तो हमें अर्धसैनिक कैसे, हम एक प्रकार के सेवा के हिस्से हैं, रक्षा सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह नाम इंडियन ऑक्सिलरी आर्म फोर्स हो सकता है। हिंदी में कहेंगे भारतीय सहायक सशस्त्र सेना, क्योंकि हम आर्म फोर्स है तो भारतीय सशस्त्र सेना या इंडियन ऑक्सिलरी आर्म फोर्स। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, तो हम सहायक सैन्य बल हो सकते हैं, आर्म्ड फोर्स मतलब सहायक सशस्त्र सेना बल हो सकते हैं, और ये अच्छा शब्द है। दूसरा है इंडियन एडिशनल आर्म फोर्स हो सकता है, इंडियन एडिशनल आर्म फोर्स या इंडियन एडिशनल मिलिट्री फोर्स हो सकता है, अर्थात भारतीय अतिरिक्त सशस्त्र सेना बल।
और इस संबंध में आप अपनी राय दें और मार्गदर्शन दें। हम इस मुहिम को, और भी कई नाम हैं और आप अपने हिसाब से नाम बताएं जो उसमें, इसलिए नाम में सुधार लाकर, परिवर्तन लाकर एकजुट होकर हम पूरा प्रयास करेंगे इस नाम को, अर्धसैनिक को हम ताकि अर्धसैनिक यानी कि आधा सैनिक, कोई सैनिक आधा नहीं होता, क्योंकि हमारे फोर्स के लोगों के मनोबल को बढ़ाने वाली बात है। और अर्धसैनिक अटपटा है, लोगों का मानना है कि अर्धसैनिक शब्द अटपटा है। 24 घंटे 365 दिन -डिग्री टेम्परेचर में आतंकवाद क्षेत्र, 7 दिन से 28 दिन के पैदल पोस्टों में, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश बॉर्डर में आतंकवाद क्षेत्रों में दशकों तक 24 घंटे 365 दिन सेवा करने वाला जवान कैसे अर्धसैनिक हो सकता है? तो इसमें ये रिफॉर्म करने की बात है और मैंने ये नाम जो बताए हैं ज़रूर इसमें चेंज करेंगे। देश में रिफॉर्म, सरकार बहुत चीज़ों में रिफॉर्म ला रही है, तो इस नाम में भी चेंजेस अवश्य होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अपने अपने जो है सुझाव दीजिए और इस नाम को जो है अर्धसैनिक के नाम को चेंज करके क्या नाम रखना है, और अपने खुद आप लोग भी सोचिए। और यदि मैंने ऊपर नाम जो बताए हैं 3-4 नाम मैंने, तो यदि ये नाम अगर आपको पसंद है तो इन नामों को जो है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ये नाम लिख के दिखाइए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक, सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स, CAPF, CPMF ही नहीं, बल्कि देश के सभी फोर्स के लोगों को, क्योंकि हम सैनिक हैं, देश के रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारे अंदर एक देश के प्रति प्रेम भावना, देश प्रेम भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। और हम एकतापूर्वक देश में रहेंगे। हम एक भले ही पैरामिलिट्री फोर्स, ये एक नाम और भी है, आंतरिक सशस्त्र सेना बल भी हो सकता है, इंटरनल भारतीय इंटरनल आर्म फोर्स, इंडियन इंटरनल आर्म फोर्स, भारतीय आंतरिक सशस्त्र सेना बल भी हो सकता है। तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अर्धसैनिक नाम थोड़ा अटपटा है। तो वीडियो को मैं आप कमेंट करके दिखाइए और अधिक से अधिक इसे फैलाइए, और ताकि वीडियो वायरल हो तो लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें और लोग ये सही जगह पे पहुँचे और अर्धसैनिक नाम चेंज हो करके अर्धसैनिक जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों का जो है एक मनोबल इससे अवश्य बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।